तो स्वागत है आपका उद्गम सीरीज फॉर मास्टरिंग बेसिक मैथमेटिक्स में। हमने अभी तक 3 टॉपिक अच्छे से कवर किए, अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। आज चौथे टॉपिक का बारी है जिसका नाम है मेंसुरेशन। इसमें होपफुली 2 लेक्चर आएंगे। पहला वाला जो अभी लेक्चर हो रहा है उसमें बेसिक्स हम देखेंगे मेंसुरेशन का, और अगले पार्ट में उसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन अच्छे अच्छे सॉल्व करके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज मेंसुरेशन। देखो, अगर मेंसुरेशन वर्ड को देखा जाए तो ये मेजर वर्ड से आया है। मेजर का मतलब होता है नापना, है ना। और क्या मेजर करते हैं, क्या नापते हैं? एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, ये सारा कुछ। ओके, किसका? ऑब्वियस है, ज्योमेट्रिकल फिगर का। जैसे प्रीवियस लेक्चर में जब हम ज्योमेट्री देख रहे थे तो उसमें हमने ट्रिंगल, है ना, और क्वाड्रिलेटरल देखा, डिफरेंट टाइप के। सेम वे में ज्योमेट्री में बहुत सारे फिगर होते हैं, 2D शेप और 3D शेप। तो उसको कैटेगराइज करके पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा। अगर हम 2D शेप की बात करें तो जैसे ट्रेंगल, अब ट्रेंगल में भी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेंगल हो सकते हैं। मैंने ज्योमेट्री वाले चैप्टर में आपको बताया था कैसे। इक्विलेटरल ट्रेंगल हो गया, आइसोसीलस ट्रेंगल हो गया, राइट, और राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। वहीं पे अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल का तो वो भी एक 2D शेप है। अच्छा, 2D और 3D को पहले समझ लेते हैं। देखो, 2D है तो लेंथ और ब्रेड्थ, ये 2 चीज होगा। लेंथ और ब्रेड 2 चीज होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, व्हाइट बोर्ड सामने दिख रहा ना, तो इसमें एक लेंथ होगा और एक ब्रेड्थ होगा, लंबाई और चौड़ाई। ऊंचाई या थिकनेस या हाइट नहीं होती है इसमें। तो ये क्या हो गया? 2D शेप हो गया, राइट। अगर 3D शेप की बात करें तो इसमें एल बी एच तीनों आ जाता है, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो कोई क्यूब हो गया। क्यूब का मतलब ऐसे समझो, वो क्यूबिकल शेप का देखा होगा आपने ना, उसमें तीनों होता है, लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है और हाइट भी होता है। या फिर माचिस की डिब्बी ले लो, उसका शेप तो ऐसे क्यूबॉइडल होता है, लेकिन वो भी एक 3D शेप का, है ना, एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही अपने आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हो ना, सबके सब 3D ही होते हैं। क्या होते हैं? 3D होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बिल्कुल होता है। अच्छा, अगर एक पेज को देखा जाए तो एक पेज क्या हुआ? पेज का थिकनेस थोड़ा बहुत तो होता है। अगर उसको हम निग्लेजिबल मान लें तो उसमें भी केवल लेंथ और ब्रेड्थ मिलता है, राइट। तो अगर ऐसा है तो भी एक 2D शेप हो गया। आई होप कि 2D और 3D में आपको एकदम क्लैरिटी आ गई होगी। अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल का। तो अभी पिछले लेक्चर में हमने देखा था कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल, राइट। जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, है ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल। तीसरा काइट, देन रोम्बस, है ना। चौथा हो गया रोम्बस। देन क्या देखा था? याद कीजिए, ट्रेपेजियम हो गया, है ना, ट्रेपेजियम। और इस तरीके से बहुत सारे शेप हमने देखे। तो हम ट्रेंगल और क्वाड्रिलेटरल दो हमारे पास क्या हो गए? 2D फिगर हो गए। इनका हम क्या देखने वाले हैं, ध्यान समझिएगा। एक तो देखेंगे पेरीमीटर और दूसरा देखेंगे एरिया, ठीक है। अच्छा, अगर 3D शेप की बात करें तो देखिए 3D में बहुत सारे शेप आ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्यूब, है ना, दूसरा क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। अच्छा, सर्कल जो है, सर्कल भी हमारा 2D शेप है, ठीक है। तो क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, है ना, स्फीयर और हेमिस्फीयर। और बाकी कोई अगर याद आया तो मैं आपको बताता चलूंगा, है ना, हेमिस्फीयर। तो इन सारे के सारे, अब देखो 3D में हम क्या करते हैं, हम इसमें एरिया निकालते हैं जो 2 टाइप का होता है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बताएंगे डिटेल में, डोंट वरी, और टोटल सरफेस एरिया। और दूसरा जो निकालते हैं, मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो होता है वॉल्यूम। उसका क्या होता है, अलग अलग शेप का, वो भी बताएंगे। वॉल्यूम का मतलब सिंपली उसकी कैपेसिटी कितनी है। मतलब जैसे मैंने कहा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इट जस्ट मीन्स, इट मीन्स दैट कि वो पर्टिकुलर क्यूब में कितना, कोई भी लिक्विड, पानी, कुछ भी, है ना, मतलब कितना आ सकता है, मतलब उसकी कैपेसिटी है कितना होल्ड करने की, राइट। चलिए, आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो चलो 2D शेप से स्टार्ट करते हैं। तो 2D शेप में स्टार्ट करते हैं पहले ट्रेंगल से। अब डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेंगल है ना। तो हम कोई भी एक रेंडम ट्रेंगल ले लेते हैं और इस ट्रेंगल से स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लेते हैं एक ट्रेंगल है ए बी सी, जिसके साइड्स हैं, मान लेते हैं ए बी और सी। साइड्स का मतलब लेंथ ऑफ साइड्स, है ना। या क्या है, ए और बी और सी स्मॉल में। और मान लेते हैं इसका परपेंडिकुलर। याद कीजिए, एल्टीट्यूड मैंने पिछले क्लास में बताया था। एल्टीट्यूड अगर एच है तो इसका देखिए पेरीमीटर, पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर का सिंपली मतलब होता है परिमाप, मतलब सम ऑफ ऑल दी साइड। ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी। वहीं पर अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया के लिए देखिए 2 फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको।
पहला फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। देखो बेस कितना है b और हाइट कितना है h, तो ये एरिया हो गया। एरिया निकालने के लिए दूसरा भी तरीका होता है जिसको हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या बोलता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों साइड ए बी सी हैं तो उसका एरिया जो होता है वो होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ये सारी चीजें क्या है समझते हैं। एस होता है सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए बी सी आपको मालूम है कि उसके साइड्स हो गए, ठीक है। अच्छा, इसको समझने के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं सच दैट आपको एकदम क्लियर होता चले सारा कुछ साथ में। तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मैंने कहा हमारे पास एक ट्रायंगल है कुछ ऐसा जिसका है 6, 8, 10, मतलब तीनों साइड कितना कितना है 6, 8 और 10। नाम दे देते हैं इस ट्रायंगल को ए बी सी और ये पर्टिकुलर एंगल 90 डिग्री है। अगर मैं पूछूं इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर आप सिंपली बताओगे कि सर सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड करेंगे तो 6 प्लस 8 प्लस 10। अच्छा, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है तो इसका मतलब आप लेकर चल सकते हो सेंटीमीटर, है ना, ऐसे करके। तो आ जाएगा 8 6 14 10 24, 24 सेंटीमीटर। ये हो गया पेरीमीटर, राइट। अब दूसरा चीज मैं आपसे पूछूं कि इसका एरिया बताओ। तो एरिया के लिए देखो, अगर परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड हमें मालूम है ना, तो उसका फॉर्मूला लगा सकते हो हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखो हाफ हो गया, बेस कितना है 8 और हाइट कितनी है 6। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 24 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिए कि एरिया निकालें, दैट्स वाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, दूसरा भी तरीका तो मैंने बताया। क्या तरीका बताया? कि इसका आप चाहो तो सेमी पेरीमीटर निकाल कर फिर हीरोन्स फॉर्मूला लगा के भी एरिया निकाल सकते हो। चलो सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। क्या होता है अभी देखा हमने, a प्लस बी प्लस सी बाई टू, मतलब 24 का आधा किया 12 आ गया। अब हमें एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला पता है। क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट। सिंपली हम क्या करेंगे, वैल्यू सबका रख देंगे। देखो एस कितना है 12 इंटू 12 में से ए गया, ए कोई भी ले लो, 6 ले लेते हैं मान लो। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, लेट, है ना, ऐसा लेट कर लेते हैं। तो 12 में से 6 गया 6 इंटू 12 में से 8 गया 4 इंटू 12 में से 10 गया 2। अब ध्यान से समझना, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमें मालूम है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 और 6 और 2 कितना हो गया 12, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो हमें मालूम है कि ये क्या बन जाएगा 12 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा, 12 बाहर, सेम वे में 2 भी बाहर। तो आ गया आंसर कितना 24 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एरिया निकाला। तो देखो वैसे भी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऐसे भी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये हो गया हमारा आंसर किसका, पेरीमीटर और एरिया निकालना किसी भी ट्रायंगल का जिसके तीनों साइड पता हो। दूसरा, अब मान लो ऊपर वाले में क्या देखा, कोई भी ट्रायंगल हो, राइट, एनी ट्रायंगल। अब दूसरा देखते हैं, हम मान लेते हैं हमारे पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें तीनों साइड पता हो, तीनों साइड इक्वल होती है, राइट। तो इसका देखो पेरीमीटर हो जाता है ए प्लस ए प्लस ए, कितना आ गया 3 है। और एरिया क्या होता है √3/4 a²। चाहो तो आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा के इसको डिराइव भी कर सकते हो, लेकिन ये डायरेक्ट होता है तो इसको आप याद भी रख सकते हो। तीसरा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, अच्छा ये एनी ट्रायंगल था पहला वाला, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमें पता होता है बी और एच, मतलब ये हाइट हो गया और ये बेस हो गया। तो ए बी सी, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो हमें मालूम है कि ए सी चाहे तो हम निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा √b² प्लस h², है ना। तो पेरीमीटर आ जाएगा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, मतलब बी प्लस एच प्लस √b² प्लस h²। अब एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए पेरीमीटर और एरिया निकालना हमने सीख लिया, अगर कोई भी दो साइड हमें पता है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि सारे के सारे फॉर्मूले याद रखो। क्यों? क्योंकि इतना फॉर्मूला फालतू में रटोगे, कोई मतलब नहीं। इससे बढ़िया है कि पहला वाला जो एनी ट्रायंगल के लिए मैंने समझाया कॉन्सेप्ट, उसको आप ध्यान में रखो। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसका, बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल का। देखो क्वाड्रिलेटरल में भी आपको मालूम ही है एरिया क्या हो जाता है। पहले पेरीमीटर देख लेते हैं। पेरीमीटर क्या हुआ, सम ऑफ ऑल साइड्स
ऑल साइड्स, है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये हो गया हमारा पेरीमीटर। अगर एरिया की बात करें तो देखो एरिया जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ के लिए डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, है ना, तो रेक्टेंगल देखो ध्यान से, रेक्टेंगल होगा एल और बी, मतलब एल और बी, लेंथ और ब्रेड, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड। और इसका अगर हम पेरीमीटर देखें, चलो इसको डिवाइड करके ही पढ़ लेते हैं। पहला हम पढ़ते हैं रेक्टेंगल। ठीक, रेक्टेंगल का देखा जाए एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड, पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम्स एल प्लस बी। एक्चुअली आया कैसे, ध्यान से समझो। हम जानते हैं रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है। कैसे जानते हैं, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है ज्योमेट्री में, राइट। ये देखो एल इधर है, यहाँ पे भी सामने क्या हो जाएगा एल, और ये बी है तो ये भी क्या होगा बी। तो इसलिए सारे साइड का सम तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, 2 बार एल 2 बार बी, तो 2l प्लस 2b। अब 2 कॉमन लिया तो इतना आ जाएगा। कॉमन लेना भी सीखा कैसे, अलजेब्रा में, राइट। चलो रेक्टेंगल हो गया। इसी तरीके से दूसरा, अगर हमें स्क्वायर आ जाए तो उसका कैसे निकालते हैं, समझो ध्यान से। अब स्क्वायर में हमें मालूम है चारों साइड सेम होती है, राइट। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितनी बार, 4 बार, टोटल कितना हो गया 4a। सेम वे में अगर हम बात करें एरिया का, तो साइड इंटू साइड ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या, ए स्क्वायर, जिसको हम साइड इंटू साइड भी बोलते हैं। तो आई होप कि एरिया और पेरीमीटर निकालना आप सीख गए, किसका, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का, राइट। तो ये बी था क्योंकि ये वाला हमारा था रेक्टेंगल, रेक्टेंगल स्क्वायर। अब तीसरा शेप ले लेते हैं, मान लो पैरेललोग्राम। ये भी एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, राइट। पैरेललोग्राम का देखते हैं कैसे होता है। पैरेललोग्राम में हमें मालूम है कि अपोजिट साइड पैरेलल होती है और इक्वल होती है, राइट। मान लेते हैं एक हमारा पैरेललोग्राम है जिसके साइड्स ए और बी है। और अगर इसका हाइट, हाइट ध्यान रहे कि एल्टीट्यूड को बोलते हैं यहाँ पे हाइट, एच अगर है, तो हमें मालूम है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, सारे साइड का सम करोगे 2 ब्रैकेट में a प्लस बी आएगा। वहीं पर अगर हम एरिया की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया के लिए, हो गया बेस क्या है a और हाइट कितना है h, तो a इंटू एच हो जाएगा इसका एरिया। आई होप कि पहला ग्राम का भी क्लियर है आपको। चौथा लेते हैं, इसका नाम रख दिया हमने, मान लो ट्रेपेजियम देख लेते हैं, है ना। तो ट्रेपेजियम के लिए अगर हम बात करें होता क्या है, तो इसमें दो अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ठीक है। मान लो ए है बी, इनके बीच का डिस्टेंस है, मान लेते हैं एल एच, और ये है L1 और ये है L2। तो हमें मालूम है कि इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस L1 प्लस L2। और अगर एरिया की बात करें तो होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये ट्रिपेजियम का हो गया एरिया निकालने का फॉर्मूला। अब कौन सा शेप बचा, कौन सा बचा, 4 हो गए हमारे पास, कितने हुए, 4 हुए, 3 हुए, ओके 4 हो गए। अब एक बचा जिसका नाम है रोम्बस, रोम्बस का भी देख लेते हैं। तो ई वाला पार्ट हो गया रोम्बस। तो रोम्बस में होता क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो उसमें भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है ना, नहीं इक्वल होती है, और उसके साथ चारों साइड सेम होती है। मान लेते हैं चारों साइड ए और ए है, और इसके बीच का जो है हाइट एल्टीट्यूड एच है। हमें मालूम है पेरीमीटर क्या होता है 4a, राइट। पेरीमीटर हो गया 4a, माफ कीजिएगा, ये अपोजिट साइड इक्वल होती है, और चारों साइड इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो इसलिए हम क्या करते हैं ए बी, है ना, अपोजिट साइड इक्वल। ये हो जाएगा 2a प्लस बी। अगर एरिया की बात करें तो फिर से वही चीज, क्या, बी इंटू एच नहीं, ए इंटू एच, क्यों, क्योंकि बेस हमारा ए है, ओके। अच्छा, इसको करने का दो तरीका है, ऐसे समझ लो आप कि अगर इसमें इसको मिला दिया जाए, है ना, ए इंटू एच कैसे आया फॉर्मूला समझो। अगर इसको मिला दिया जाए तो ये देखो एक ट्रेंगल बन गया, राइट। इस ट्रेंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। सेम वे में ऊपर वाला जो ट्रेंगल है उसका भी सेम एरिया होगा, क्या, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखो हाफ हाफ पूरा का पूरा हो गया, इसलिए ए इंटू एच इतना आंसर आता है। आई होप यहाँ तक भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो ये 5 शेप देख लिया हमने क्वाड्रिलेटरल में। अब आ जाते हैं 3D शेप में। 3D शेप में मैंने बताया कि आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है एरिया, क्या क्या, एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। अब एरिया में भी दो टाइप का एरिया आ जाता है, क्रॉस सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैं क्या करूंगा, आपको टेबल ही बना दूंगा। एक काम करता हूँ, मैं टेबल ही बना देता हूँ यहाँ पे आपके सामने। तो टोटल हमारे पास शेप होते हैं, मान लेते हैं, नाम लिखता जाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया क्यूब,
ये हो गया सीरियल नंबर। चलो इधर हो गया सीरियल नंबर। अच्छा सॉरी, ये 3D में आ गए। 2D तो एक बचा रह गया। 2D में क्या बचा रहेगा? 2D में एक और बचा रहेगा जिसका नाम है सर्कल। पहले सर्कल कर लेते हैं फिर 3D में आ जाएंगे, डोंट वरी। सो एवरीबॉडी, तीसरा शेप है 2D में सर्कल। सर्कल आप सभी को पता है ऐसा होता है, इसका रेडियस आप मान लो r है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मतलब ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? 2 पाई r। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 अप्रॉक्सीमेट। ध्यान रखिएगा अप्रॉक्सीमेट मैंने बोला है। एरिया जो है पाई r स्क्वायर होता है। तो एरिया और पेरीमीटर निकालना एक आप जान गए हो। अब मोस्टली हो ही गए तो आप 3D में आ जाते हैं, ठीक। तो 3D से मैंने बता दिया लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होता है। अब इसमें सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तीन चीजें निकालना होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा टेबल बना लेते हैं, ठीक। ओके, टेबल बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये हो गया क्यूब, नाम दे देते हैं। ये सीरियल नंबर, इधर नेम, और इधर दे दिया मान लेते हैं टोटल सरफेस एरिया, और ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, और इधर हो गया वॉल्यूम, ठीक। और अगर किसी और पर्टिकुलर उसकी जरूरत पड़ी इसकी कॉलम की तो बना लेंगे, देख लेंगे। सो क्यूब, क्यूब का आपको अच्छा एक शेप की भी तो जरूरत पड़ेगी ना। वेरी गुड, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं शेप कैसा होता है। देखो क्यूब की बात करें तो क्यूब कुछ इस तरीके इस शेप का होता है। आपको मालूम है कि इसमें तीन होते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट, सॉरी तीन डायमेंशन होते हैं और तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अगर इक्वल हैं तो एक इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? ए ए ए, ठीक है। ए और ए, तो लिख देते हैं ए भी है, ए भी है और ए भी है, तो तीनों के तीनों ये हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया देखो, इसमें टोटल 6 फेस होते हैं। इसमें क्यूब में टोटल 6 फेस। कैसे मैं लिख रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, एक, इसके इधर वाला 2 3 4, नीचे 5 और ऊपर 6, ठीक है। तो एक का एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर। तो टोटल 6 फेस है तो 6 का क्या होगा? 6a²। डोंट वरी, इसमें मैं क्या करूंगा अगले वाले में, जब इसका एप्लीकेशन करेंगे तो उसमें मैं सारे के सारे शेप आपको दिखा दूंगा, तो अच्छे से आप उसको विजुलाइज कर पाओगे। कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो ऊपर नीचे का हटा दो, बाकी चारों तरफ का बचा उसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, जो कि हो जाएगा 4a²। वॉल्यूम की बात करें तो ए क्यूब, ए क्यूब। दूसरा शेप क्यूबॉइड। देखो क्यूबॉइड का भी सेम होता है, बस इसमें ध्यान रखिए कि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होती है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर हम एक शेप बनाए तो एल बी एच हो गया, राइट। अब इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 LB प्लस BH प्लस HL, ओके। और अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो नीचे का देखो क्या है, L×B, इसको हटा दो, बाकी क्या बचा? 2BH प्लस HL, ओके। क्योंकि ऊपर और नीचे का छोड़ के बाकी चारों तरफ का है ना कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं उसको, राइट। वॉल्यूम की बात करें लेंथ ब्रेथ और हाइट। सेम वे में अगर हम सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर के लिए टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई r इन ब्रैकेट r प्लस एच। कर्व सरफेस एरिया की बात होता है 2 पाई r h। वॉल्यूम का होता है पाई r²h। अच्छा, इसको मैं विजुलाइज कैसे कराऊं आपको, है ना। सो ट्राई करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, है ना। फिर ऊपर आएंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपको क्लियर तो होगा एक एक चीज, राइट। ऐसे ही बाकी अभी तक जो पढ़ा है रट्टाफिकेशन वो तो नहीं रहेगा। तो चलो सिलेंडर की बात कर लेते हैं अच्छे से। आई होप कि क्यूब और क्यूबाइड आपको आ गया होगा, आसान है। सिलेंडर पे आ जाते हैं। देखो सिलेंडर में कुछ इस तरीके का सिलेंडर आप अपने आसपास देख सकते हो। गैस सिलेंडर भी एक काइंड ऑफ सिलेंडर है। तो ये होता है रेडियस, ये होता है इसका हाइट, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ऊपर वाला टॉप है ना सरफेस अगर देखो तो ये सर्कल बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। अब अगर इसको हम पूरा का पूरा ओपन करें, किसको? सिलेंडर को, मतलब यहाँ से कट कर दें, ऐसे एक कट लगा दें और इसको पूरा का पूरा ओपन कर दें, तो क्या ऐसा कुछ बनेगा क्या? और ये कैसा शेप है? और ऊपर वाला जो टोटल लेंथ है वो क्या होगा? देखो ये पूरा का पूरा सर्कल ओपन हो जाएगा क्या? और सर्कल का पेरीमीटर ही होता है पूरा लेंथ उसका, तो ये 2 पाई r हो गया, राइट। और हाइट h है पहले और अभी भी h रहेगा, है ना। तो ये पूरा ओपन है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया जब इस सिलेंडर को हम कट कर देंगे तो। अब बताओ मेरे को, कट सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं चारों तरफ ऊपर नीचे को छोड़ के, क्या हो जाएगा? तो कट सरफेस एरिया के लिए सिलेंडर किस में कन्वर्ट हो गया? रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? 2 पाई r लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 पाई r इंटू एच, तो आ गया फॉर्मूला 2 पाई r h। अब ध्यान से समझो,
ये तो कर्व सरफेस एरिया आ गया 2πRH। लेकिन टोटल के लिए मैंने क्या बोला, ऊपर और नीचे का इंक्लूड कर दो। ऊपर क्या दिख रहा है आपको, कैसा शेप, 2D शेप है लेकिन सर्कल है। अभी देखा सर्कल का एरिया होता है πr², नीचे का भी सर्कल πr², ओवरऑल कितना हो गया 2πr²। और इधर भी कितना है 2πRH। दोनों में देखो कॉमन क्या है 2πr, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा r+h। अब ध्यान से समझो, अब ऊपर आ जाते हैं अपन। ऊपर देखो टोटल सरफेस एरिया के लिए इसलिए मैंने कहा 2πr ब्रैकेट में r+h, और कर्व सरफेस एरिया के लिए लिखा 2πr प्लस 2πRH। वॉल्यूम क्या होता है, क्रॉस सेक्शन, मतलब कि टॉप का एरिया इंटू हाइट। ओके, तो πr² इंटू h। सेम मैनर में कोन का भी है ना, आप बस ध्यान में रख लीजिए। टोटल सरफेस एरिया होता है πr इन ब्रैकेट r+l, वहीं पे कर्व सरफेस होता है πrl। अच्छा, l क्या होता है वो भी समझाता हूँ, डोंट वरी। वॉल्यूम होता है 1/3πr²। चलो आप कोन पे आ जाते हैं। तो कोन को अगर आप ध्यान से देखो तो सिलेंडर ही होता है, लेकिन इस तरीके का होता है। वीएलसी आपने देखा होगा, है ना, जहाँ पे रोड वगैरह बन रही होती है वहां पे आपने देखा होगा इस शेप का रहता है, राइट। तो इस पर्टिकुलर लेंथ को रेडियस बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं, और इस लेंथ को स्लेंट हाइट बोलते हैं। अब बताओ मेरे को, हाइट जो है एल्टीट्यूड है, राइट, मतलब 90 डिग्री बना रहा है। तो तीनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, पाइथागोरस से ऐसा, है ना। तो ये एल की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है πrl। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया तो ले ही लो, उसके साथ साथ जो नीचे का बेस है सर्कुलर उसका एरिया, तो इन दोनों को प्लस कर दो। कॉमन देखो क्या है πr, तो πr जैसे ही कॉमन लोगे तो ऊपर देखो जो फॉर्मूला मैंने लिखा वैसा ही बन जाएगा, है ना। तो ये हो गया कोन। अगला शेप होता है हमारा स्फीयर, देन हेमिस्फीयर। पहले मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, फिर इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो स्फीयर का है टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। हेमिस्फीयर का आधा है तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3πr²। ऐसा क्यों, मैं समझाता हूँ, डोंट वरी। और अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो ये तो 4πr² ही होगा, क्योंकि चारों तरफ स्फीयर स्फीयर है। हेमिस्फीयर की बात करें तो 2πr²। वॉल्यूम होता है 4/3πr³ और इसका आधा है तो 2/3πr³ हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको सारे के सारे फॉर्मूले एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इसका देख लेते हैं कि आखिर स्फीयर का ऐसा क्यों हुआ और हेमिस्फीयर का कैसे हुआ। देखो ध्यान से, अगर स्फीयर की बात करें तो ऐसा एक क्या हो गया, ये स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस है r। अगर हम हेमिस्फीयर की बात करें तो ऐसा होता है हेमिस्फीयर, इसका रेडियस कितना है, मान लेते हैं r, फिर से बना लेते हैं हेमिस्फीयर। ये हो गया हेमिस्फीयर, ठीक। अब अगर पूरे के पूरे स्फीयर की बात करें तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा 4πr²। लेकिन हेमिस्फीयर का देखो, कर्व सरफेस एरिया तो 2πr² होगा, लेकिन टॉप क्या है, एक सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। तो दोनों को अगर प्लस करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा 3πr²। दैट्स वाई ऊपर मैंने 3πr² लिखा, ओके। और कर्व सरफेस एरिया 2πr² क्यों होता है पता चल गया होगा। और स्फीयर में कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है 4πr²। अब जो हमारा टोटल स्फीयर है उसका वॉल्यूम और आधे स्फीयर का वॉल्यूम दोनों में डिफरेंस क्यों है आपको मालूम ही होगा। जस्ट आधा स्फीयर है तो आधा हो जाएगा, इसलिए 4/3 का आधा करोगे आप कितना आ जाएगा 2/3। आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ लेक्चर बेसिक ऑफ मेंसुरेशन पे। इसमें मैंने सारे के सारे फॉर्मूले बता दिए, अब इसको अप्लाई करेंगे हम अगले वाले चैप्टर में। तो चलो आ जाओ और अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ एवरीबॉडी।